बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्रॉपर्टी ट्रेडर्स, मैं हूं मोहम्मद अजीम और गवादर में एक और नई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज जिस प्रॉपर्टी का रिव्यू लेकर हाजिर हुआ हूं वो एक R3 कैटेगरी में ज़बरदस्त लैंड है। ये 3 एकड़ की ज़मीन है। ये आप देख सकते हैं 3 एकड़ R3 कैटेगरी लैंड है जो बराए फरोख्त है। ये आप पिंक कलर की जो लाइन देख रहे हैं, जो बाउंड्री लगी हुई देख रहे हैं, मैंने इसको गूगल अर्थ पे ड्रॉ किया है। ये गवादर मास्टर प्लान फेज़ 1 है और ये इसके बिल्कुल साथ ये एयरपोर्ट है। ये आप देखिए एयरपोर्ट की बिल्डिंग बन रही है और ये गवादर का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। ये लिखा भी आ रहा है न्यू गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और आइए अब इसको मैं मैप पे जाके आपको बताता हूँ ये किस कैटेगरी की लैंड है और इस यहाँ पे कितनी मंजिला बिल्डिंग बनाई जा सकती है, इसकी ट्रांसफ़र फीस कितनी है, इसकी प्राइस क्या है, तमाम तर डिटेल्स। और इसके साथ साथ मौके पे जाकर मैं इसकी वीडियो भी बनाऊंगा और ड्रोन फुटेजेस के साथ मैं आपको इसकी वीडियो शेयर करूंगा। तो लेट्स मूव नाउ। तो ये है जी गवादर का मास्टर प्लान। गवादर मास्टर प्लान के 3 फेजेस हैं, फेज़ 1, फेज़ 2 एंड फेज़ 3। और ये जो ज़मीन है ये गवादर मास्टर प्लान फेज़ 1 के अंदर वाक़या है। ये जो अब पिंक लाइन इसको ड्रॉ हुआ देख रहे हैं, ये गवादर मास्टर प्लान फेज़ 1 के अंदर है। तो ये जो कैटेगरी है ये R3 कैटेगरी है। R3 कैटेगरी मैंने ये ग्राफ साथ लगा दिया है और यहाँ पे ग्राउंड प्लस 11 स्टोरी बिल्डिंग बनाने की अप्रूवल होगी। अभी ऑन ग्राउंड को फिलहाल डेवलपमेंट नहीं है। इसकी माइक्रो प्लानिंग इंशाल्लाह फरवरी मार्च में आ जाएगी। हम जब भी जाते हैं GDA में तो वो हमें कोई ना कोई डेट दे देते हैं, लेकिन इस दफ़ा जो डेट दी है वो ऑथेंटिक कहते हैं कि ऑथेंटिक है और फरवरी मार्च को इंशाल्लाह जो इसकी माइक्रो प्लानिंग है वो भी आ जाएगी। तो अब इसका चेक करते हैं ये कितनी दूर है एयरपोर्ट से, और एयरपोर्ट से कितनी दूर है और कितनी दूर है मकरान कोस्टल हाईवे से। तो तकरीबन 5-5.5 किलोमीटर एयरपोर्ट से दूर है। मकरान कोस्टल हाईवे से आप ये देखेंगे अगर तो तकरीबन 400 मीटर का फासला बनता है। और अगर यहाँ पे एक्सप्रेसवे बन रहा है, जो एक्सप्रेसवे वो इंटरचेंज है, एक्सप्रेसवे का इंटरचेंज इस जगह पे बन रहा है। ये वो जगह है जहाँ पे गवादर पोर्ट को डायरेक्टली कनेक्ट किया जाएगा। तो ये और अगर हम शहर की बात करें तो शहर गवादर शहर यहाँ से सिर्फ और सिर्फ 10-10.5 किलोमीटर के फासले पे वाक़या है। और अगर हम सी की बात करें तो समंदर या जेटी जो है वो भी 3-3.5-4 किलोमीटर के फासले पे वाक़या है। तो जितनी भी चीज़ें हैं सारी की सारी नियरेस्ट चीज़ें हैं। तो आइए अब मैं ऑन ग्राउंड चलता हूँ आपके साथ और आपको ड्रोन फुटेजेस के साथ इसकी मुकम्मल डिटेल्स के इसकी प्राइस क्या है, इसके ट्रांसफ़र फीस के एक्सपेंस कितने हैं, इसके DC वैल्यू कितनी है, इसके FBR टैक्सेस कितने हैं, तो ये सारी डिटेल्स आपके साथ शेयर करते हैं। तो लेट्स मूव नाउ। तो ये है जी वो ज़मीन जो इस वक्त आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। ये 3 एकड़ मौजा शनकानी दर में 3 एकड़ ज़मीन बराए फ़रोख्त है। ये बंद रकबा है। बंद रकबे का मतलब ये है कि इसको GDA का कोई किसी किस्म का रोड नहीं लगता, ना कोई प्रपोज रोड लगता है, ना कोई कोई दूसरा रोड लगता है जो अभी ऑन ग्राउंड कोई मौजूद अगर होगा। तो ये बंद रकबा है। जब तक इसकी माइक्रो प्लानिंग नहीं आती तब तक इसको कोई रोड मेंशन नहीं होगा। इंशाल्लाह माइक्रो प्लानिंग जो है वो फरवरी मार्च में उम्मीद करते हैं कि आ जाएगी। और ये जितनी भी आप ज़मीन देख रहे हैं ये सारे का सारा पूरा एक बॉक्स है जो R3 कैटेगरी का बॉक्स है। और यहाँ से लेकर सामने मकरान कोस्टल आप देख सकते हैं कि सामने जो ट्रक जा रहा है ये मकरान कोस्टल के ऊपर ये ट्रक जा रहा है। और ये यहाँ से इस जगह से ये मकरान कोस्टल तकरीबन आधा किलोमीटर के फासले पे है। बड़ी प्राइम लैंड है। ये R3 कैटेगरी है और रेजिडेंशियल जोन के अंदर 3 सब कैटेगरीज हैं, R1, R2 और R3। ये जो कैटेगरी है सबसे प्राइम कैटेगरी है क्योंकि यहाँ पर ग्राउंड प्लस 11 स्टोरी बिल्डिंग बनाने की अप्रूवल होगी। ये आप ग्राफ भी देख रहे हैं। R1 के अंदर ग्राउंड प्लस 3 है, R2 के अंदर ग्राउंड प्लस 6 है और R3 के अंदर ग्राउंड प्लस 11 स्टोरी बिल्डिंग बनाने की अप्रूवल है। ये पूरे का पूरा बॉक्स R3 है। इसके बिल्कुल साथ वाला जो बॉक्स है वो R2 है, वो भी गवादर मास्टर प्लान फेज़ 1 का हिस्सा है। इस रोड की दूसरी जानिब ये कोई मैदी देख रहे हैं सामने, इस रोड की दूसरी जानिब जो है ये अलनूर कार्गो है। इस जगह के नज़दीक 3 चीज़ें बताने लगा हूँ। अलनूर कार्गो ये कमर्शियल सोसाइटी है, सोसाइटी है। इसके साथ यहाँ पर अकबर इंडस्ट्रियल वालों का भी एक प्रोजेक्ट है। फिर जो है सामने आप देख सकते हैं बिल्कुल आपके ऑपोजिट आप जिस डायरेक्शन में कैमरा है ये सुरबंदर का इलाका है और यहाँ पे मुकम्मल आबादी मौजूद है। यहाँ पे बल्कि ये एग्जिस्टिंग एरिया है जो गवादर मास्टर प्लान के अंदर एग्जिस्टिंग लैंड है, उसका मतलब है कि लोग वहाँ पे आबाद हैं।
तो ये एग्जिस्टिंग लैंड है। तो अब ये आप देख सकते हैं, ये जो मकरान कोस्टल है, ये जो ट्रक जा रहा है ये टूवर्ड्स जा रहा है एयरपोर्ट की जानिब। जो एयरपोर्ट है गवादर का, साउथ एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनाया जा रहा है, तकरीबन 4500 एकड़ के ऊपर एयरपोर्ट का रकबा है और उसकी बिल्डिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है, आप नीचे फुटेजेस में भी देख रहे हैं। और इंशाल्लाह मार्च में उसका इफ्तिताह भी कर दिया जाएगा। इंशाल्लाह मार्च में उसकी टेस्टिंग फ़्लाइट होगी और सितंबर में उसकी अनाउंसमेंट है। और ये सामने जो आप दूर से बिल्डिंग्स देख रहे हैं, ये तीनों एक एंटी नार्कोटिक्स फोर्स वालों की बिल्डिंग है, एक नेशनल हाईवे वालों की बिल्डिंग और एक PCSIR वालों की बिल्डिंग है। और ये जो आप प्रोमिनेंट बड़ी बिल्कुल साथ ये बिल्डिंग देख रहे हैं, ये जैमल बिल्डर्स वालों का वेयर हाउसेज है। तो यहाँ से बिल्कुल इसकी बिल्कुल बैक के ऊपर ये लैंड है, ये बहुत ज़बरदस्त ज़मीन है। तो ये है जी DC वैल्यू का ग्राफ। DC वैल्यू जो है इस इलाके की शनकानी दर के अंदर जो रेजिडेंशियल जोन एरिया है वहाँ पे है 9,90,000 रुपया इसकी DC वैल्यू। और अब जो आपको मैं फिगर्स बताऊंगा ये उन लोगों के लिए जो फाइलर्स हैं या ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं, ये उनके लिए हैं ये फिगर्स। जो नॉन फाइलर हैं उसके लिए अलग है, वो भी मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। तो जो फाइलर हैं उसके लिए स्टैम्प ड्यूटी जो है 2% है, 19,800 रुपया। उसकी 2% 9,90,000 का जो 2% है 19,800 रुपये बनता है, तो स्टैम्प ड्यूटी 2% जमा होगी। रजिस्ट्रेशन फ़ीस 1% है, 9,900 रुपया। डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है 2% है, 19,800 रुपया। और अगर फाइलर ख़रीदार है FBR में तो 2% उसके ऊपर टैक्स लगेगा, ये 19,800 ये है। और इजाफी अखराजात के अंदर स्टैम्प पेंडर हैं और एक दो दूसरे अखराजात हैं, तो वो मिला के तकरीबन 50,000 रुपये। तो टोटल इसका बनेगा, टोटल इसका 1,19,000 रुपये बनेगा। तो नॉन फाइलर का ये ग्राफ आप देख रहे हैं, इसका भी DC वैल्यू तो 9,90,000 रुपये है, स्टैम्प ड्यूटी भी 2% है, रजिस्ट्रेशन फ़ीस भी 1% है, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का भी 2% है। जबकि इसका जो ख़रीदार का नॉन फाइलर FBR जो जमा होना है वो 7% है, तो वो बनता है 69,300 रुपया, 69,300। तो ये टोटल बनेगा, जो टोटल अखराजात हैं इजाफी अखराजात डाल के, तो ये बनेगा 1,68,800 रुपया। तो ये थे जी इसकी DC वैल्यू। इस जगह की कीमत है 30 लाख रुपए फ़ी एकड़, जो आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। और ये 30 लाख रुपए फ़ी एकड़ के हिसाब से ज़मीन बराए फ़रोख्त है। तो अगर हम कंपैरिजन देखें तो यहाँ पे जितनी भी सोसाइटीज़ हैं, यहाँ पर अकबर इंडस्ट्रियल वालों का प्रोजेक्ट है, वहाँ पर 10 मरले का जो प्लॉट है वो 50 लाख प्लस है। 10 मरले का प्लॉट 50 लाख प्लस है। तो ये एकड़ का रेट है 30 लाख रुपया, तो बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो बाकी मज़ीद अगर इसके मुतालिक अगर आपने कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो मेरा नंबर आपकी स्क्रीन के ऊपर अवेज़ा है, मुझे कॉल कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त मैं मौजूद हूँ ऑन ग्राउंड और R3 कैटेगरी लैंड की जो ऑप्शन मैंने आपके साथ शेयर की है गवादर मास्टर प्लान पे, उसकी ऑन ग्राउंड जगह पे मौजूद हूँ और आपको उसके साथ आपको विज़िट करवा रहा हूँ। जो R3 कैटेगरी है, सबसे पहले उसके बारे में जानते हैं। वैसे तो मैंने आपको बता दिया है जो मास्टर प्लान के ऊपर कि यहाँ पर ग्राउंड प्लस 11 स्टोरी बिल्डिंग बनाने की अप्रूवल होगी और ये गवादर मास्टर प्लान फ़ेज़ 1 का हिस्सा है। ये जिस जगह पे मौजूद हूँ, ये वाली जो जगह है ये सारी आप देख सकते हैं डिमार्केशन हुई हुई है। यहाँ पे 3 एकड़ का पीस है और ये सामने आप देख सकते हैं कि ये जेमल बिल्डर्स वाले हैं। उसकी बिल्कुल बैक साइड के ऊपर ये लैंड वाक़या है जेमल बिल्डर्स की बिल्कुल बैक साइड पे। यहाँ से हार्डली 400 मीटर के फासले पे मकरान कोस्टल हाईवे है। अगर मैं आपको दिखा सकूं तो ये सामने इस वक्त मेरी सामने को अगर ट्रैफिक गुजरती है तो आपको नज़र भी आ जाएगी। ये सामने मकरान कोस्टल हाईवे है और कोई मैदी आपके सामने है। ये जो जगह है, ये जगह 3 एकड़ का पीस है और 30 लाख रुपया इसकी डिमांड है पर एकड़ के हिसाब से। 30 लाख रुपये फ़ी एकड़ के हिसाब से इसकी डिमांड है। इसके अलावा यहाँ पर ये जो 3 एकड़ ज़मीन है ये डिमार्केटेड लैंड है। इसका तमाम तरह इसकी डिमार्केशन हुई हुई है। अगर आप इसका वेरिफिकेशन करना चाहते हैं तो वो भी वेरिफिकेशन भी अवेलेबल है। इसका जो GDA का लेटर है, GDA लेटर भी आप ले सकते हैं। GDA लेटर के अंदर लैंड यूज़ सर्टिफिकेट होता है, उसके गूगल कोऑर्डिनेट्स लिए जाते हैं और वो एक लेटर इशू GDA करता है जिसको लैंड यूज़ सर्टिफिकेट कहा जाता है कि ये किस कैटेगरी में उसके गूगल कोऑर्डिनेट्स क्या हैं। तो इस डायरेक्शन में, ये जो डायरेक्शन आप देख सकते हैं जिधर कैमरा घूम रहा है, इस डायरेक्शन में एयरपोर्ट है। इस डायरेक्शन में आपने ड्रोन फुटेज भी देख ली है। ड्रोन फुटेज जो देखी है आपने, वो जो बिल्डिंग आपने देखी है वो PCSIR की लेबॉर्ट्री की है। लेबॉर्ट्री की बहुत बड़ी बिल्डिंग बनाई गई है अभी। और अगर हम इस साइड पे टर्न करेंगे, इस साइड पे जिधर कैमरा घूम रहा है, ये टूवर्ड्स गवादर है। यहाँ से गवादर हार्डली कोई 8-10 किलोमीटर के फासले पे है। इसकी माइक्रो प्लानिंग आने वाली है इंशाल्लाह, बहुत जल्दी माइक्रो प्लानिंग भी आएगी। सितंबर 2023 में प्रॉपर इफ्तिताह होगा, लेकिन मार्च में टेस्टिंग फ़्लाइट उतरने जा रही है गवादर एयरपोर्ट पर। तो इंशाल्लाह सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करते रहेंगे, अपडेट्स देते रहेंगे। अपने साथ जुड़े हुए लोगों का ख्याल रखिए। अल्लाह आप सबका हामी नासिर। अस्सलाम वालेकुम।